तो दोस्तों नाम मेरा आप लोग जानते हो अमन जुनेजा और पिछले क्या है कि 3.5 साल से एज अ फुल टाइम इस बिजनेस में करियर तक मन से काम कर रहा हूँ। इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो एक सिंपल सी मैं जॉब किया करता था। मैंने 1.5-2 साल मैंने 12th पास तक पढ़ाई करी है और कॉलेज मैंने फॉर्म वगैरह भरे थे लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया तो मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। 18-19 साल की उम्र से काम पे लगना स्टार्ट कर दिया। छोटे-मोटे काम जो मिलते गए करता गया। वैसे कोई काम छोटा-बड़ा नहीं होता लेकिन जो काम मिलता गया वो करता गया। यहाँ तक कि फ़ोन की दुकान में काम करने से लेके करोल बाग से माल उठाने से लेके फ़ोन की दुकानों पर देने से लेके बाज़ारों में लीड्स बेचने से लेके यहाँ तक कि स्विगी डिलीवरी बॉय बनने से लेके जो-जो काम मिलता गया वो मैं करता गया और अर्निंग्स करना मैंने 18 साल की उम्र से स्टार्ट कर दिया। 18 साल की उम्र से मैंने कभी अपने घर से एक भी रुपया नहीं माँगा बल्कि दिया है मैंने हमेशा पैसा। 18 साल तक माँगा था लेकिन उसके बाद से क्या है फिर मैंने कभी पैसा नहीं माँगा। दोस्तों जब नौकरी किया करता था 1.5-2 साल जॉब करी, जॉब से समझ में आ गया था मैं टिक नहीं पा रहा था, कहीं क्लैरिटी देने वाला कोई नहीं था, बताने वाला कोई भी नहीं था, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता लगा, यहाँ पर कैसे फ्री में रजिस्ट्रेशन होती है, कोई बॉस नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता, आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो। तो आज से 3 साल पहले ये बिज़नेस मैंने स्टार्ट करा। शुरू में पार्ट टाइम आया, अपनी जॉब के साथ करा और जैसे-जैसे धीरे-धीरे यहाँ पे समझ में आने लगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, थोड़ी बहुत इनकम आने लगी, तो माइंडसेट हो गया मेरा यहाँ पे पूरा कि यस अब मैं कर सकता हूँ और मैं रिस्क ले सकता हूँ। रिस्क लिया, नौकरी को लेफ्ट कर दिया, नौकरी लेफ्ट होने के बाद एज अ फुल टाइम इस बिज़नेस में कूद गया। मैंने शुरू से ही बिज़नेस माइंडसेट बिज़नेस ही करना चाहता था जिससे क्योंकि मुझे पता था पैसा तो बिज़नेस में ही ज़्यादा है भैया, तो क्यों नौकरी करूँ? आज से 2 साल पहले मैंने ये जब फुल टाइम इसमें अपना करियर जमा लिया और आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो मुझे कोई नौकरी की आवश्यकता नहीं है, कोई नौकरी की ज़रूरत नहीं है और मेरी वज़ह से कुछ लोग मोदी केयर से पैसा कमाने लग गए और मुझे अच्छा लगता है जब उनके अकाउंट में भी 9 तारीख को पैसे जाते हैं, रॉयल्टीज़ लोगों को मिलती है, लोगों को ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसकी वज़ह से उनके घर की कई समस्या दूर हो जाती है, बीमारियाँ दूर हो जाती है। तो वो जो फीडबैक आता है ना उससे काफ़ी सैटिस्फाइड होती है कि ऐसा लगता है यार क्या खा हमें रही कभी हो? भी नेगेटिविटी आती है ना तो दोबारा रिचार्ज हो जाते हैं हम लोग। दोबारा चार्ज होके क्या है कि हम उस बिज़नेस के माहौल में आ जाते हैं। अब दोस्तों कल वैसे हमारा सेशन नहीं था, आज हमारा सेशन है। प्लीज़ आप सब लोग समय पर मीटिंग को जॉइन कर लीजिए। आप अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिंक शेयर एक बार कर दीजिए ताकि सभी लोग इस ज़ूम मीटिंग में जॉइन हो जाएँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है और अगर मैं बात करूँ दोस्तों कल लवली उठो। आपका माइक क्या है ओपन रह जाता है, ठीक है। हरप्रीत जी के बारे में काफ़ी दुखद था और मेरे को परसों रात को 9 बजे के करीब पता लगा था और 9 बजे पता लगने के बाद मैं शॉक हो गया था, काफ़ी दुखद हुआ। लेकिन अब आगे हमें बढ़ना है, लाइफ़ कभी रुकती नहीं है और आगे आपको बिज़नेस बढ़ाना है। आपको अब हर एक घर में अपनी अलग समस्या है, अपनी प्रॉब्लम्स है और उसको दूर करना होता है। कल इसी वजह से हमने सेशन भी नहीं रखा और कल वैसे मैं सेशन ले भी नहीं पाता। आज भी वैसे ज़्यादा नहीं ले पा रहा हूँ, ज़्यादा अच्छे उस एनर्जी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, जो एनर्जी से हम लोग शनिवार को बात किया करते थे, शुक्रवार को बात किया करते थे, है ना? जब कोई चला जाता है, जो हमारा फ्रेंड सर्कल में हो, जिससे हम बात करते हैं, जिससे हम काफ़ी कुछ सीखते हैं नया-नया और तो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, दुःख हो जाता है। वो माहौल वैसा बन जाता है कि काम करने का क्या है, मन नहीं करता। मेरे को परसों न्यूज़ मिली तो मैं पूरी रात ढंग से अच्छे से सो नहीं पाया। कल मैं थोड़ा बहुत दिन में सोता रहा। मैं पूरी रात परसों सो नहीं पाया था। मैं कल दिन सोता रहा। संयुक्ता जी का कल कॉल भी आया था मीटिंग रखनी है, नहीं रखनी? तो मैंने कहा मैडम मेरे से तो नहीं हो पाएगा, आज नहीं रखते हैं मीटिंग चलो, कोई दिक्कत नहीं। आज हमने जो मीटिंग रखी है दोस्तों, इस सेशन को हमें सीरियस लेना है। क्योंकि मोदी केयर आपको क्या देता है मैं आपको बताता हूँ। आप सबको पता है हरप्रीत जी नहीं है लेकिन जाते-जाते वो क्या छोड़ कर गए, वो एक अच्छी इनकम अपनी फैमिली के लिए छोड़ कर गए। 13 लाख रुपए की कार अपनी फैमिली को दिलवाई आपने देखा होगा सबने। वैसे ये सब कुछ तो बहुत छोटा है उनके सामने, उनके हौसलों जिस तरीके से वो मोटिवेट रहते थे, बातें करते थे और लोगों को भी मोटिवेट रखते थे, उसके लिए वो सब छोटा है, लेकिन बहुत कुछ देकर गए। मैं हाल ही में पता है क्या है, एक ना मैं वीडियोस अपने उसमें लगाता भी हूँ स्टेटस में, पता नहीं आप देखे हो या नहीं देखे हो ये वाली वीडियो। राजपाल यादव की एक वीडियो है। कौन-सी वीडियो है वो? जिसमें उससे एक इंटरव्यू हो रहा होता है, उसपे वो इंटरव्यूअर उससे पूछता है राजपाल यादव से कि बीच में आपका एक बुरा वक़्त आया था और आपको काफ़ी दुःख हुआ होगा, उस बुरे वक़्त में आप कैसे उभरे?
तो राजपाल यादव जी वहां पर कैसे बोलते हैं, आपने देखा होगा वो स्टेटस पे, बुरा वक्त मेरा कभी भी नहीं आया। बुरा वक्त उसको कहते हैं अगर मेरा गर्दन यूं हो जाती, या मैं चल फिर नहीं पाता, मैं कोर्ट कचेरी के चक्कर में उलझ जाता, या मैं बेड पे अस्पताल में खाली लेटा पड़ा हूं, मेरी मजबूरी है, उसको बुरा वक्त कहते हैं। अगर मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मेरा मुंह चल रहा है, मेरी गर्दन चल रही है, मेरा शरीर चल रहा है, तो उसको कभी भी बुरा वक्त नहीं कहते। कितना जबरदस्त लाइन है दोस्तों, कितनी जबरदस्त तरीके से बोली गई लाइन है ये। हम लोगों का इतना सब कुछ है, आप सोचो आप क्या कर सकते हो, आप इंसान हो, इंसान क्या कर सकता है। इंसान ने टेक्नोलॉजी बनाई, इंसान ने प्रगति करी, इंसान ने सुख सुविधा वाले ऐसी ऐसी चीजें बना दी है लोगों के लिए, आप देखकर हैरान हो जाओगे। 2 घंटे में आप 900 किलोमीटर की यात्रा, 3000 किलोमीटर की यात्रा, 1000 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में सिर्फ तय कर सकते हो। एयरप्लेन बना दिया है, ट्रेन बना दी है, ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर काम हो रहा है जिसे मैं बताऊंगा तो आप शायद हो सकता है अभी हंसोगे। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान के पास माइंड होता है, और हम जिस प्लेटफॉर्म में है यहाँ पर ये चीजें, आपका माइंड सब शार्प किया जाता है दोस्तों। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो मैं जॉब किया करता था, वहां पे कहाँ मेरा माइंड शार्प हो रहा था? कौन सिखाता था, कौन कहता था पढ़ ले, कौन कहता था आप डेली ट्रेनिंग में आया करो, कौन कहता था आप बिजनेस सीखो? वो सीखने की बात ही कोई नहीं करता था वहां पे। तो बिजनेस सीखो तो दूर की बात है, कोई वहां पे क्या है कि सीखने की बात ही नहीं होती थी। तो माइंड तो बिल्कुल भी वहां पे क्या शार्प वगैरह नहीं हुआ करता था। दूसरी चीज इंसान की क्या होती है, अगर इंसान के पास हेल्थ है तो वो उसका सबसे बड़ा धन होता है। कौन बताया करता था नौकरी में मेरे को कि ऐसे कार्डियोलॉजी में ऐसे ऐसे होता है, हार्ट ऐसे करके आपका हेल्थी रह सकता है, किडनी आपकी ऐसे हेल्थी रह सकती है, आप 7 बजे से पहले खाना खा लिया करो। ये सारी बातें जो रूटीन हमारी जो जूम मीटिंग्स में बताई जाती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट बताई जाती है, डॉक्टर रणवीर सर के रात के 2-2 7-7 बजे तक सेशंस चलते हैं, जो कि काफी अच्छे जाने माने डॉक्टर है जिन्होंने पीएचडी पूरी करी हुई है, वो आपको फ्री में यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। हम सब लोगों को फ्री